हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ओला ड्राइवर ऐप जो है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, क्या कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और बुकिंग कैसे माननी वगैरह पूरी थोड़ा डिटेल में रहेगा, इसलिए थोड़ी देर लगेगी। ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो, हमको ओला ड्राइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये नाम से देखो ये, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, ओला पार्टनर हो जाता है। आपको फिर ओला पार्टनर दिखाएगा यहाँ पे, देखो ये रहा, है ना। ये ओला पार्टनर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर हमने नंबर एंटर करना है। देखो, रजिस्टर नहीं करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको ऑफिस का कांटेक्ट करना है, या मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर करोगे कोई भी गलत हो जाएगा तो ब्लॉक हो सकता है, इसलिए पहले वाला लॉगिन करने का, रजिस्टर होने के बाद। लॉगिन करने के बाद हमको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैं ये नंबर एंटर कर रहा हूँ 9879495956। ठीक है, ये नंबर एंटर किया है मैंने। नंबर एंटर करेंगे तो अभी OTP आएगा। पहला OTP जो रहेगा वो 6 डिजिट का रहेगा। लॉगिन करने में दो बार 2 OTP की ज़रूरत पड़ती है। ये पहला OTP अभी आएगा वो 6 डिजिट का आएगा। देखो, ये हमारा OTP आ गया है। ये OTP अपन डाल देंगे 054611। ठीक है, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है शायद। हाँ, ठीक है। जैसे ही पहला OTP आएगा तो अपना गाड़ी नंबर शो कर देगा। जो गाड़ी नंबर शो करा है, ये अपना जो है वो गाड़ी नंबर शो करेगा। इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, तब 4 डिजिट का OTP आएगा। ठीक है, ये 4 डिजिट का OTP अभी हमको एंटर करना है। देखो, 4 डिजिट का अपना OTP आ चुका है 5766। ठीक है, ये OTP डालेंगे तो क्या होगा, हमारा ऐप लॉगिन हो जाएगा। देखो, ये GPS यानी कि वो क्या है, अपना लोकेशन बंद है, वो चालू करने का बोल रहा है, वो कर देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, लोकेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, बंद था, चालू कर दिया। कुछ भी एरर होगी तो वो चालू होने ही नहीं देगा तुमको, तो वो कर लेना है। तो पहली बार अपने लॉगिन करेंगे तो सारी परमिशन मांगता है, वो अलाउ कर देनी। देखो, ऐप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐप इस तरीके से ना दिखे तो एप्लीकेशन को बंद करके थोड़ा फिर से चालू कर देने का है। तो ये जो ऊपर 3 ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब भी ऑनलाइन होना है यानी बिजनेस करना है तो ऑनलाइन होना पड़ेगा। ये ऑफलाइन है, अभी बुकिंग नहीं आएगी। ये बीच वाला करेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ आता है एक्स्ट्रा तो डिसमिस कर सकते हैं। देखो, ये ऑनलाइन हो गया है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांग सकता है रेड कलर में, कि तो परमिशन को क्या करना है, कंटिन्यू करके एक्सेप्ट कर देना है। 2 बार परमिशन मांगेगा अगर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हो तो। 2 बार रेड कलर में कुछ एरर आएगी और कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देना है। और फिर ऑप्शन आए ब्लू कलर में, व्यू करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऐसा टोटल 2 बार करना पड़ेगा अगर पहली बार एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको ऑनलाइन हो गए हैं। अब बुकिंग कैसे आती है वो बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले थोड़ा बहुत जानकारी दे दूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल देखना तो ये पहला नंबर पे है, आपका नाम वगैरह। फिर यहाँ पे मैसेजेस वगैरह, नीचे कुछ इंसेंटिव की ऑफ़र है, देख सकते हैं, या बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अभी ये भाई का नया है तो कुछ बैलेंस में दिखाएगा नहीं, 73 रुपीज़ कुछ माइनस दिखा रहे हैं पुराने। ठीक है, इन्होंने जो भी पहले बिजनेस किया होगा उसका कमीशन होगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अभी ये वीक में इन्होंने कोई अर्निंग किया है कि नहीं। तो इन्होंने कोई अर्निंग तो किया नहीं है अभी। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करूँगा, इसके अंदर एक बुकिंग डाल के बताता हूँ। बुकिंग आएगी तो कैसे मतलब एक्सेप्ट करनी है वगैरह वगैरह, वो डिटेल में आप चेक कर लेना। तो दूसरा याद रखना, ये बुकिंग ओला में क्या है, एक साथ 5 लोगों को जाती है। जो बुकिंग सबसे फास्ट एक्सेप्ट करेगा बुकिंग उसके बाद चली जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, एकदम रेडी रहना है। ओला का पेमेंट ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसलिए ओला की बुकिंग एक्सेप्ट करने वाले भी ज़्यादा है। तो एक साथ 5 ड्राइवर को जाती है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है वो बुकिंग उठा लेता है।
टाइम तो 10 सेकंड का मिलता है वैसे, लेकिन बाकी लोग जल्दी उठा लेते हैं तो अपने को टाइम नहीं मिलता है, इसलिए 1 सेकंड के अंदर ही बुकिंग उठाने का पूरी कोशिश करनी है, वरना हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, देखो अभी बुकिंग आएगी थोड़ी देर में, ध्यान रखना मैं कैसे उठा लेता हूँ 1 सेकंड में। कभी कभी मुझसे भी नहीं उठती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये बुकिंग आ गई है, पहले ही सेकंड में मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगर पहले ही सेकंड में आप एक्सेप्ट नहीं करते थे तो हो सकता था कोई और उठा लेता। ठीक है, जैसे ही हम बुकिंग अपन उठाते हैं तो हमको कस्टमर की डिटेल सबसे ऊपर दिख जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है, ये मैप ऑटोमेटिक खुल जाता है जहाँ पे कस्टमर खड़ा है। ठीक है, हमको थोड़ा मैप खुल गया है। ठीक है, अब हमको मैप नहीं देखना है, पहले तो हमको कस्टमर का कॉन्टैक्ट करना है। तो हमको क्या करना है, एप्लीकेशन में चले जाना है। एप्लीकेशन में फिर से चले जाना है। क्यों चले जाना है कि हमको कस्टमर से कांटेक्ट करना है। देखो सबसे ऊपर क्या है, ओला सिंधी, ये कस्टमर का नाम है। कस्टमर से कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कस्टमर लिखा है, वहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से हाय हेलो या कुछ भी लिख के इसको मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ वगैरह, मैं आ रहा हूँ वगैरह, जो भी यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। मतलब हाय हेलो नहीं करना है कि भाई आई एम ऑन द वे, ऐसा कुछ भी कर देना, भाई रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अगर हमको उसको क्या करना है, कॉल करना है किसी तरीके से, तो देखो ऊपर ये छोटा सा फ़ोन का सिंबल बना हुआ है, ये वाला ऊपर सबसे ऊपर राइट हैंड पे, यहाँ पे हम क्लिक करके उसको क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वन करके कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक याद रखिएगा, बाकी कुछ लोगों को क्या है कॉल करने में दिक्कत आती है। अगर ड्यूअल सिम फ़ोन है तो डिफ़ॉल्ट में हमने वो सिम नहीं रखा है जो हमने रजिस्टर्ड किया है, तो कॉल लगाने में दिक्कत आएगी। इसलिए फ़ोन की सेटिंग में जाके सिम कार्ड को क्या करना है, डिफ़ॉल्ट कॉल कर देना है। आस्क एवरी टाइम नहीं रखना है, डिफ़ॉल्ट वो सिम रखना है जो हमने रजिस्टर्ड किया है। तो यहाँ से हमको कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कॉल करके कस्टमर को पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये एड्रेस दिखा रहा है, लोखंड वाला नीचे जो लिखा आ रहा है वो एड्रेस है, ऊपर नाम है। हम उसको कॉल करके पूछ भी सकते हैं अगर एड्रेस पता नहीं है तो। और ये ब्लू कलर का नेविगेट पे क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन भी खुल जाएगा जहाँ पे कस्टमर खड़ा है। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी कस्टमर को ढूंढने में। फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, कस्टमर को कॉल करके हम पूछ सकते हैं। कभी कभी कस्टमर से लोकेशन गलत डाल देते हैं, तो पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कस्टमर जहाँ खड़ा है वहाँ जाएंगे, ये लोकेशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब अभी हम ये लोकेशन को फॉलो करते हुए कहाँ जाएंगे, कस्टमर जहाँ खड़ा है वहाँ पे जाएंगे। 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 350 मीटर है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा यू हैव अ राइट, यानी कि आप पहुँच चुके हो। ठीक है, ये रेड वाला सिंबल है, वहाँ तक पहुँचना है हमको लोकेशन के ज़रिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो फिर से एप्लीकेशन में चले जाऊँगा। फिर से मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा तो नीचे क्लाइंट लोकेट लिखा हुआ आएगा, ब्लू कलर का दिख रहा है। वो क्लाइंट लोकेट का मतलब है मैं कस्टमर के पास पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, हमको वो बटन दबा देना है, क्लाइंट लोकेट वाला। देखो फिर से एप्लीकेशन में जाता हूँ, ये क्या होगा, मैप खुलेगा ना तो एप्लीकेशन से हटा देगा तुमको, तो अपने फिर से एप्लीकेशन में चले जाना है। क्लाइंट कुछ भी काम करना है हमको एप्लीकेशन में फिर से करे चले जाना होता है। देखो ये चले गया। अब क्या किया, क्लाइंट लोकेट, ये कस्टमर के पास पहुंचने के बाद ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ भी फिर से कस्टमर का ऊपर नाम नंबर वगैरह आ जाता है अगर कांटेक्ट करना हो तो। ये आपको बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर अंदर कस्टमर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पे ऊपर से कैंसिलेशन चार्ज भी मिलेगा। ठीक है, देखो हमको किसी भी रीज़न से कैंसिल करना हो तो ऊपर नाम पर ही क्लिक करना है, कस्टमर के नाम पर क्लिक करेंगे तो देखो नीचे कैंसिल बुकिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, या फिर कस्टमर केयर में कुछ कांटेक्ट करना हो तो ये पार्टनर केयर लिखा हुआ है, वहाँ से हम कर सकते हैं। देखो ये यहाँ से हम अब क्या करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। या किसी रीज़न से कैंसिल बुकिंग करनी है तो देखो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्यों करना चाह रहे हो, तो भाई कार रिलेटेड इशू है, कस्टमर नहीं आ रहा है तो कस्टमर इशू डालेंगे। ठीक है, और कोई ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा आने का बोल रहे हैं तो ये मोर देन 2 पीपल इन द राइड रिक्वेस्ट, बराबर, ये कुछ भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा लोग बैठने का बोल रहे हैं तो। ऐसे करके हम कैंसिल कर सकते हैं। हम 5 मिनट या उससे ज़्यादा वेट करना हमारी मर्ज़ी रहती है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना है तो 5 मिनट ख़त्म होने के बाद आप कैंसिल कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे कस्टमर आ गया है तुम्हारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये राइट तरफ स्टार्ट ट्रिप को खींचेंगे, ये राइट की तरफ। अब कस्टमर आ गया है, ठीक है, राइट तरफ जैसे ही खींचेंगे क्या बोलेगा, OTP डालो। ये OTP कस्टमर के पास होगा। OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कॉल पर देना भी नहीं है किसी को, कॉल पर लेना भी नहीं है, वरना बहुत फ्रॉड हो सकते हैं, उसमें कंपनी गारंटी नहीं लेगी। इसलिए OTP जो है कॉल पे लेना भी नहीं है, कॉल पे देना भी नहीं है, ये याद रखना।
ठीक है, समझो कस्टमर आ गया है तो यहाँ पे क्या है, अब हमने स्टार्ट किया है तो अब OTP डालने का बोल रहे हैं। कस्टमर का OTP है 9800। ठीक है, ये OTP कस्टमर के ऐप में दिखाएगा। अगर कस्टमर को समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको पूछ सकते हैं। ये OTP सही होगा तो ही लेगा, वरना नहीं लेगा। जैसे ही OTP डाला है हम वेरीफाई एंड स्टार्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही वेरीफाई एंड स्टार्ट करेंगे तो कस्टमर को जहाँ जाना है वहाँ जाने का एड्रेस खुल जाएगा। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे जाने का। तो एक बार कस्टमर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद भी बता देते हैं बहुत सारे कस्टमर। लेकिन कस्टमर नया है तो हम यहाँ से फॉलो करके भी जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हो सके तो कस्टमर को नहीं पूछना है। ठीक है, अगर अपने को पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको वो लोकेशन खुल गया है जहाँ कस्टमर को जाना है। देखो एड्रेस भी लिखा हुआ आया था नीचे। फिर से बताता हूँ, ऐप में जाके कुछ भी काम हो ऐप में फिर से जाना हो तो ऐप पे क्लिक कर देने का। देखो एड्रेस है कादरी पार्टी प्लॉट का। अभी क्या हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अभी वहाँ जाने के लिए क्या क्या किया हमने, लोकेशन खुला है। ठीक है, अभी हम वहाँ जा ही रहे हैं। अब वहाँ जाके क्या करेंगे वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। अब हम हमारी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, OTP डालेंगे। पहले से ही आदत डाली है कि भाई सेल मारने से पहले OTP डाल दो। अगर OTP लेट होता है, OTP डालने में लेट होगा तो पेमेंट कम आएगा। इसलिए कस्टमर जैसे ही बैठता है OTP डाल के ही अपनी गाड़ी को सेल मारने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे, मैंने OTP डाल दिया है। अब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये मैप के ज़रिए हम जा सकते हैं। ये हमको रास्ता खुल गया है, हम रास्ते के ज़रिए जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी नहीं चलानी है कि भाई कस्टमर कंप्लेंट कर दे। ठीक है, और इतना स्लो भी नहीं करनी है कि वो इसके लिए भी कंप्लेंट कस्टमर दोनों तरीके से कंप्लेंट कर सकता है। Take the next left onto Zainab Masjid Road, then turn left. Take the next left toward TP85 Road, then turn right onto TP85 Road. हमको कुछ भी काम हो तो हम एप्लीकेशन में जा सकते हैं। देखो कैश राइड लिखा हुआ है, ये कैश राइड है। Head east toward Zainab Masjid Road, then turn left onto Zainab Masjid Road. ये मैप जो है रास्ता भी बताएगा। रास्ता बोलता भी है, इंग्लिश में बोल रहा है। हम भाषा भी चेंज कर सकते हैं इसकी, हिंदी या गुजराती कर सकते हैं। तो अपने को बोलेगा कि भाई यहाँ मुड़ना है, इधर राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, तो वो भी मैप सपोर्ट करेगा। और हमको ये एरो भी दिखा रहा है किस साइड जाना है। और मैप में थोड़ा ज़्यादा ये भी अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है कि पता चल जाता है ट्रैफिक ज़्यादा है कि नहीं है। येलो मतलब लो ट्रैफिक रहता है, रेड मतलब ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और ब्लू मतलब ट्रैफिक नहीं है। Take the next right onto Lokhandwala Road, Zainab Masjid Road, then turn left onto 100 Feet Road. देखो हम अभी तो पहुँचे नहीं है, बट मैं राइड को थोड़ी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए थोड़ा जल्दी से अपने इसको ख़त्म करेंगे। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। हमको कस्टमर को उसके लोकेशन पे ही पहुँचाना है। अगर कस्टमर को कहीं भी नज़दीक या दूर पहुँचना है तो कस्टमर को अपनी एप्लीकेशन से लोकेशन अपडेट करवाना है, यानी एड्रेस अपडेट करवाना है। वो अपनी एप्लीकेशन से कर सकता है। अगर किसी को पहले उतरना है तो किसी को दूर जाना है, इससे क्या रहेगा कि आपको भी बेनिफिट रहेगा। वो लोकेशन अपडेट करेगा तो आपका रेंट जो भाड़ा है वो भी अपडेट होगा, वरना फिर नज़दीक का डालेगा और दूर छोड़ने का बोलेगा तो आपका भाड़ा भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे अपने क्या है, पहुंच गए हैं
अब क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हमको बुकिंग ख़त्म करनी है। दूसरा याद रखिएगा कि बुकिंग कैश है कि नहीं ये लिखा हुआ आ जा रहा है। देखो कैश राइट लिखा है ग्रीन के अंदर। कैश राइट बोले तो पैसे हमको इसके पास से लेने हैं। अब चाहे हम उसको कैश ले या फ़ोन पे ले लें, गूगल पे ले लें, ठीक है। यानी कैश राइट है। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है, जब बुकिंग एंड करते हैं तो पैसे लिखे हुए नहीं आते, ज़ीरो लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपको वो भी ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि कैश लिखा हुआ मतलब पैसे लेने हैं। कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं जो हमको ऐसे ही बना देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई हम पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है, जो कि नहीं किया होता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है, कैश राइट है मतलब पैसे लेने हैं, कैसे भी करके उससे पैसे ले लेने हैं, चाहे कैसे भी लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बुकिंग क्या करेंगे, एंड करेंगे। देखो ये पूछ रहा है कि इतने जल्दी पहुँच गए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसको भी डाउट है क्योंकि लोकेशन आगे का था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा। अब क्या मैंने यस कर दिया तो अब क्या पेमेंट बन के आ जाएगा। यहाँ पे जो भी पैसा लिखा हुआ आता है वही लेना होता है, ठीक है। अगर कस्टमर को आपको ज़्यादा दे देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका मिनिमम बिल तो इतना होता ही है जितना यहाँ पे लिखा हुआ आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 32 रुपीज़। तो आपको ये उससे कैश लेने हैं। देखो इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है ब्लू कलर में कि कैश कलेक्टेड। लेने के बाद यहाँ पे कैश कलेक्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कैश कलेक्टेड, कैश पेमेंट में ये चीज़ याद रखना है खास। यहाँ पे अगर पेमेंट ऑनलाइन है तो यहाँ पे पैसे लिखे हुए भी नहीं आते हैं, ज़ीरो या ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाता है, ज़्यादातर ज़ीरो ही आता है। और दूसरा कि वहाँ पे भी मैंने दिखाया था कि नीचे लिखा हुआ है कैश राइट, मैप के ऊपर लिखा था, है ना। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो फिर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बार बार देखना है जब तक समझ में नहीं आता ये वीडियो। अब मैंने क्या किया, 32 रुपये ले लिए, कि कैश कलेक्टेड पर क्लिक करता हूँ, यानी कि मैंने पैसे लिए हैं कैश, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर को रेट करना है कि भाई कस्टमर कैसा था। देखो ये 5 स्टार यानी अच्छा है, 1 स्टार यानी ख़राब है। अब 5 स्टार क्यों, कि भाई कस्टमर ने अच्छा, भाई बिहेवियर अच्छा था तो मैंने दूसरे नंबर का सिलेक्ट कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पे कस्टमर अच्छा नहीं था तो 1 स्टार दिया। क्यों अच्छा नहीं था, कि भाई ज़्यादा पैसेंजर थे, लेट आया था। तो जो भी अपने ऑप्शन यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच में मैप आ रहा है, इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बिहेवियर अच्छा नहीं था, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर अच्छा नहीं था। चलो अपना कस्टमर तो अच्छा था इसलिए मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, वेल बिहेव करके सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी एक बुकिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब ये पेमेंट हमको क्या है, थोड़ा डिटेल में हमको बताना चाहिए कि कंपनी जो है 2 तरीके से पेमेंट लेती है। एक पेमेंट आपका डेली का 20 रुपये कमीशन काटती है, जो आज बिज़नेस करोगे तो कल कटेगा, यानी सेम डे नहीं करता है, 1 दिन के बाद कटता है, ठीक है। ये पेमेंट तुम्हारा है, ड्राइवर का है, इसको फिक्स पेमेंट बोलते हैं, 20 रुपये होता है ऑटो के अंदर। मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब में अलग अलग रहता है। तो ये ऑटो के अंदर 20 रुपया रहता है पर डे, आज का बिज़नेस का कल कटता है। दूसरा पेमेंट होता है, ये लोग कस्टमर से लेते हैं कि जैसे 32 रुपया तुमने लिया है, 32 रुपया पूरा तुम्हारा नहीं था, ठीक है। तुमने तो बहुत छोटी राइड थी, इतने का इतने 32 नहीं मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे अपना कितना था वो देखना हो तो क्या करने का, कमानी इतिहास यानी अर्निंग का हिस्ट्री दिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे कहाँ गया आज की बुकिंग, ठीक है। ये एक आप लोगों ने बुकिंग मारी है ना, 4732, ठीक है। अपन ने क्या है 32 लिए हैं कस्टमर से, दिखा रहा है यहाँ पे। देखो ये 27 तारीख यानी आज की बुकिंग है। आज की बुकिंग ने अपन एक कितने हैं 26.40 रुपये अपने थे, कस्टमर से अपन ने 32 लिए हैं बुकिंग के, और अपने 26 और 40 थे, यानी जो डिफरेंस था 4-5 रुपये का वो कंपनी ने हमसे कमीशन लिया। इसलिए हमको ये भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से पेमेंट अपने लेते हैं। अगर अभी मेरे को बिज़नेस नहीं करना है तो मैं ऑफ ड्यूटी हो जाऊँगा, बीच वाला ऑन ड्यूटी है, और लास्ट वाला जो है इसमें क्या है, हमको कोई भी एड्रेस पे जाना है उस तरफ की बुकिंग सेव कर सकते हैं। एड्रेस एग्जांपल के तौर पे मेरे को ये साउथ भोपाल की तरफ का जाना है, ये सेव किया है एड्रेस, ये एड्रेस सेव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज़ है दिन में 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं। अपना लोकेशन बोलते हैं इसको, होम लोकेशन बोलते हैं, दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं इसका। लेकिन ये नहीं करना जहाँ तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि इसमें बुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि हमको जहाँ जाना है वहाँ की बुकिंग हो ना हो ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हमको ज़्यादातर ये ऑनलाइन का यूज़ ही करना है, गो टू होम का यूज़ नहीं करना है। और गो टू होम का यूज़ भी करना है तो दिन में 2 बार ही कर सकते हैं, और 45 मिनट तक वेट करवाते हैं और बाद में ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक के वीडियो में यही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन की जो भी है पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझना है तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।